यस। अब हमने बोला कि हमारे प्रोजेक्ट की जो एंटिटी है और एम्प्लॉयज की एक एंटिटी है, हमने बोला हमारे प्रोजेक्ट में हमने कंडीशन लगा दी कि हमारे मिनिमम एम्प्लॉयज जो एक एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होने चाहिए वो तो है 3, और मैक्सिमम एम्प्लॉयज एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब अपन देखते हैं आरएचएस साइड पे। ठीक है, हमको कार्डिनलिटी दोनों तरफ से देखनी होती है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड। ठीक है, तो उसी से पता चलेगा आपको कि मेनी टू मेनी है, 1 to 1 है, 1 to मेनी है, क्या है। अगर राइट हैंड एलएचएस साइड पे आपके दो हो सकते हैं, या तो यहाँ से मेनी जाएंगे, यहाँ या तो यहाँ से सिर्फ 1 एसोसिएट होगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो यहाँ से मेनी एसोसिएट होगा या फिर यहाँ से सिर्फ 1 इंस्टेंस एसोसिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने प्रोजेक्ट में तो देख लिया मिनिमम कार्डिनलिटी, मिनिमम एक प्रोजेक्ट में 3 एम्प्लॉयज होने चाहिए और मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट में 15 एम्प्लॉयज होने चाहिए। ऐसे ही अब अपन एम्प्लॉयज की इस पर्टिकुलर एंटिटी में देख लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय की भी अपन मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी फाइंड करें अगर, तो हम बोलते हैं कि मिनिमम एक एम्प्लॉय का भी आपको अब कंपनीज में देखते हैं कि हर टाइम पे किसी ना किसी एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाए, जरूरी नहीं है ना। बैच टाइम कहते हैं उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्राइवेट सेक्टर में जब कोई किसी एम्प्लॉय को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जाता है, ठीक है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसका प्रोजेक्ट ये वाला खत्म हो गया और नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसको असाइन करना है, एक हफ्ते का ब्रेक दे दिया या 15 डेज का ब्रेक, ऐसे यूजुअल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में होता है कि नया प्रोजेक्ट असाइन से पहले कोई टाइम का आइडल टाइम प्रोवाइड किया जाता है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, या कोई भी प्रोजेक्ट उस एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय जो हमारे पास एंटिटी है उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है हमारे पास, 0। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि कोई ऐसे इंस्टेंस रह सकता है कि मान लीजिए मेरे इस एम्प्लॉय में 5 इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, 5 एम्प्लॉयज हैं, फाइन। अब E1 किसी ना किसी प्रोजेक्ट से असाइन किया जा सकता है, E2 किसी ना किसी प्रोजेक्ट से असाइन किया जा सकता है, और E3 प्रोजेक्ट से असाइन किया जा सकता है। लेकिन ऐसे यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस कोई भी प्रोजेक्ट को असाइन ना किया जाए। ठीक है, ऐसा कोई एम्प्लॉय हो सकता है हमारे पास कि वो उसके पास कोई भी प्रोजेक्ट उसको असाइन नहीं किया जाए। ठीक है, तो इस केस में हमारी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंटिटी की मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 0। एंड मैक्सिमम हम कह सकते हैं मैक्सिमम एक एम्प्लॉय को 3 प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, अपन किन के बीच में देख रहे हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में। जो हमारे पास एंटिटी है उसको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम मैप कर रहे हैं, हम उसमें कॉन्स्टेंट्स डाल रहे हैं। हम कॉन्स्टेंट्स मतलब कंडीशंस। ठीक है, पार्टिसिपेशन की कंडीशंस, कि हम बोल रहे हैं कि 2 एंटिटीज हैं, उसमें कौन सी एंटिटी किस एंटिटी के साथ कैसे पार्टिसिपेट करेगी, इसमें हम अपने सेट ऑफ कंडीशंस को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। अपन आगे पूरा डेफिनेशन देखेंगे, अभी लॉजिक समझना है आपको। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, एंटिटी एम्प्लॉय के केस में क्या हुआ, हमारे मिनिमम इसकी कार्डिनलिटी तो हो गई 0, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमारा आइडल बैठा रहे और उसको एक भी प्रोजेक्ट असाइन ना किया जाए। ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा हमने प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं किया था, हमने उसकी मिनिमम दी थी 3, कि एक प्रोजेक्ट में 3 एम्प्लॉयज तो होने ही चाहिए, फाइन। और ऐसे मैक्सिमम कार्डिनलिटी आप बोल सकते हो कि एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे E1 है वो P1 P2 P3 मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, 3 प्रोजेक्ट से ज्यादा वो एसोसिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये होते हैं जब आप मिनिमम कार्डिनलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं, अपने बीच के एंटिटीज के मैपिंग करते हैं और उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं विथ सेट ऑफ कंडीशंस, तो हम उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, ये आपका टर्म जो है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट। 2 टाइप के पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट होते हैं, एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन और एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है,
क्या होते हैं ये टोटल पार्टिसिपेशन एंड डेफिनेशन से मैं आपको फिर समझाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगेन वही बोल रहे हैं कि एक एंटिटी है मेरे पास प्रोजेक्ट की, एक एंटिटी है मेरे पास एम्प्लॉय की, ठीक है। इसकी मैंने बोला प्रोजेक्ट एंटिटी की मेरे पास मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी है, प्रोजेक्ट की तो मेरे पास मिनिमम हो गई 3 एंड मैक्सिमम हो गए कि मैक्सिमम मेरे पास 15 एम्प्लॉयज एसोसिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय की मैंने बोला मिनिमम कार्डिनलिटी मेरी कितनी हो गई, एम्प्लॉय की मैंने बोला 0, क्योंकि ऐसे चांसेस हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय खाली बैठ जाए, मिनिमम उसको 0 प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 डाल देते यानी कि वो 1 to 1 मैपिंग हो सकती थी, यहाँ पे 1 आ जाता, ठीक है। हम यहाँ पे अगर मिनिमम 0 की जगह 1 कर देते यानी कि हर एक एम्प्लॉय को एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो असाइन होना ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम अपन ने बोल दिया, मैक्सिमम कार्डिनलिटीज की बोल दी 3। दो टाइप्स की, ये तो हो गए आपके पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, जब ये हो गए आपकी कंडीशंस। दो टाइप के होते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। दो टाइप के पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स होते हैं आपके पास, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। क्या होता है ये, देखो सिंपल, अगर आपको इजी में याद रखना है तो ये याद रखिए कि जब आपकी मिनिमम कार्डिनलिटी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, मिनिमम कार्डिनलिटी की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 होती है, वो केस होता है आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन का। और अगर कोई भी आपकी मिनिमम कार्डिनलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो, सॉरी 0 से बड़ी है तो वो केस हो जाएगा आपका टोटल पार्टिसिपेशन का, ठीक है। देखना क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी एंटिटी का कोई भी इंस्टेंस आइडल बैठा है, उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, तो वो कौन सा केस होगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन नेम सजेस्ट, यानी कि पूरे एंटिटी का हर एक इंस्टेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कोई ना कोई इंस्टेंस पार्टिसिपेशन से रह रहा है, राइट। कोई ना कोई है, यहाँ पे देखो ये वाला इंस्टेंस आपका रह चुका, ये वाला आपका एम्प्लॉय रह गया, बाकी सबको 3-3 प्रोजेक्ट असाइन कर दिए गए, लेकिन इन दो एम्प्लॉयज को कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी हमारी 0 है, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो गया मेरा, पार्शियल पार्टिसिपेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इंस्टेंसेस रह गए पार्टिसिपेशन से, ठीक है। अगर आप रिवर्स देखें, इस केस में देखिए, इस केस में हमने बोला है मिनिमम पार्टिसिपेशन हमारा 3 है, ठीक है, यानी कि हर एक प्रोजेक्ट को मिनिमम 3 एम्प्लॉयज असाइन किए जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को भी 3, इसको भी 3 और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी 3, ठीक है। यहाँ पे अगर मिनिमम कार्डिनलिटी हमारी 1 हो जाती तो इसका मतलब हर एक प्रोजेक्ट को एक एक एम्प्लॉय असाइन किया जाएगा। दैट मीन्स प्रोजेक्ट एंटिटी में हर एक इंस्टेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। समझ आया, कोई भी डाउट हो तो आप हैंड रेस करके पूछ लो हाथों हाथ, ठीक है। हाँ भावेश, सिंपल, यहाँ पे हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी, पार्शियल में कोई ना कोई एंटिटी आपकी आइडल बैठ सकती है। यस, ये एम्प्लॉय में मैक्स 3 क्या है, क्या बोल रहे हो, एम्प्लॉय में मैक्सिमम 3 क्या है, मैक्सिमम 3 है कि मिनिमम तो एक एम्प्लॉय को 0 प्रोजेक्ट असाइन किए जाएंगे और मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट में है कि प्रोजेक्ट में मिनिमम आपको 3 एम्प्लॉयज असाइन किए जाएंगे और मैक्सिमम आपको 15 एम्प्लॉयज असाइन किए जा सकते हैं एक प्रोजेक्ट को, आपको नहीं, एक प्रोजेक्ट को, इंस्टेंस को, ठीक है। जो भी आपकी एंटिटीज हैं, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय अभी अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर अपन स्टूडेंट टीचर एंटिटी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेसिकली आपको ये बताना है पार्टिसिपेशन की कंडीशंस, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। दो टाइप के आपके पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स होते हैं, एक होता है आपका टोटल पार्टिसिपेशन, एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। सिंपल, अगर नाम से भी समझे तो नाम से समझ सकते हैं, और कार्डिनलिटी की हेल्प से हम समझ लें तो दो उससे भी समझ सकते हैं। नाम से समझे अगर तो सिंपल ये है, टोटल पार्टिसिपेशन मतलब पूरी एंटिटी का हर एक इंस्टेंस पार्टिसिपेट करेगा, हर एक इंस्टेंस की कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी, हर एक कोई ना कोई मैपिंग होगी किसी दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस से।
ठीक है, यानी कि हम बोले अगर कंडीशन चेक करनी है तो मिनिमम की जो वैल्यू है, मिनिमम कार्डिनलिटी की जो वैल्यू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाती है इट मीन्स वहां पे कोई ना कोई आइडल बैठा है, कोई ना कोई खाली बैठा है। ऐसे ही दूसरा केस है आपके पास पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन सिंपल, जिसकी मिनिमम की वैल्यू 0 होती है। मिनिमम कार्डिनलिटी के क्या होती है मैपिंग, मिनिमम मैपिंग 0 होती है। दैट मीन्स मैक्सिमम तो 3 है, कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 0। यानी कि कोई ना कोई इंस्टेंस आपका ऐसा बैठा है, कोई ना कोई एम्प्लॉय आपका ऐसा बैठा है जो आइडल बैठा है, जिसके पास कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया गया है। दैट मीन्स पूरे के पूरे इंस्टेंस की हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, कोई ना कोई आइडल बैठा है। ठीक है, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, रीड करें अपन इसको। ओके चलिए, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स दो टाइप के हैं आपके पास, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन क्या है, ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। ठीक है, हमने बोला कि हर एक एंटिटी, दोनों एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटीज आपकी इंक्लूडेड हैं उस रिलेशनशिप के साथ में, वो एक ना एक सारी की सारी 1 to 1 मैपिंग होनी ही चाहिए। ईच एंड एवरी एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट था, उसमें प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट को कोई ना कोई एम्प्लॉय असाइन करा ही जाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट खाली नहीं रहेगा, है ना। ऐसा तो होता ही है, कोई भी प्रोजेक्ट आपका खाली तो रहने नहीं वाला। फाइन। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है, द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। इसमें हमने क्या बोल दिया कि आपका जो एंटिटी सेट्स हैं उसका जो इंस्टेंसेस है वो सारे के सारे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और सारे के सारे कोई ना कोई एक इंस्टेंस पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकता। ठीक है, यहाँ पे देखना इसमें तो हमने बोल दिया मस्ट पार्टिसिपेट, करने ही चाहिए, और इसमें हमने बोला है मे और मे नॉट, करें भी तो भी सही है और ना भी करें तो भी सही है। ठीक है, इसमें हमने ये नहीं बोला कि नहीं करने चाहिए, इसमें मे एंड मे नॉट, इट इज लाइक हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाली है कि आपके हर एक प्रोजेक्ट में 3 एम्प्लॉयज होने ही चाहिए। हमने बोला कि आप करिए तो भी बढ़िया है, हर प्रोजेक्ट को एक एम्प्लॉय असाइन, हर एक एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट असाइन करो तो भी ठीक है, 3 प्रोजेक्ट असाइन करो तो भी ठीक है, और कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं करो तो भी ठीक है। ठीक है, सिंपल। आपका इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, देखो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो आप ये रिलेशनशिप की जो लाइन है ये डबल लाइन होती है। अगर आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो हम इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपका टोटल पार्टिसिपेशन है ईआर डायग्राम में किसी एंटिटी का, उस पर्टिकुलर एंटिटी में रिलेशनशिप का, तो वो डबल लाइन से रिप्रेजेंट करी जाएगी। और अगर आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अपन अगर प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय जो अपन ने एग्जांपल देखा था उसका अगर अपन पार्टिसिपेशन ईआर डायग्राम बनाए तो एक एंटिटी है मेरे पास प्रोजेक्ट की, ठीक है, और एक एंटिटी है अपने पास एम्प्लॉयज की। फाइन, इसका रिलेशनशिप आप कुछ भी ले लीजिए, आर फॉर इंस्टेंस में आर लिख देती हूँ। ठीक है, कौन सी मैपिंग, कौन सी कार्डिनलिटी होगी इसकी, मेनी टू मेनी, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मल्टीपल एम्प्लॉय असाइन कर सकते हैं और एक एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन हो सकता है। ठीक है, मेनी टू मेनी ये अपन ने शो कर लिया। अब अपन को देखना है टोटल पार्टिसिपेशन है या पार्शियल पार्टिसिपेशन है। वो आप कैसे चेक करोगे, सिंपल, इसके मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी फाइंड करके। तो प्रोजेक्ट की मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास क्या थी, प्रोजेक्ट की मिनिमम कार्डिनलिटी थी मेरे पास 3 और मैक्सिमम थी मेरे पास 15। दैट मीन्स कि हर एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 3 एम्प्लॉयज तो असाइन होने ही चाहिए और 15 हो सकते हैं मैक्सिमम। एम्प्लॉय की कार्डिनलिटी क्या थी आपके पास, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कार्डिनलिटी है हमारे पास 0 एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी है हमारे पास 3। दैट मीन्स हर एक एम्प्लॉय को 0, मिनिमम 0 प्रोजेक्ट असाइन होने चाहिए और मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट असाइन होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा, सिंपल कंडीशंस देख लो कि अगर आपके पास मिनिमम 0 है तो आपका पार्टिसिपेशन कौन सा हो जाएगा, पार्शियल, क्योंकि कोई ना कोई एम्प्लॉय आइडल बैठने वाला है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास 3 है, दैट मीन्स कोई ना कोई प्रोजेक्ट खाली नहीं बैठेगा, सब प्रोजेक्ट्स को
सेट ऑफ एम्प्लॉयज असाइन किए जाएंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे कर दूंगी, डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, अगर हर टोटल पार्टिसिपेशन, हर एक एम्प्लॉय काम, हर एक प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय होएगा, टोटल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, एंड पार्शियल रिप्रेजेंटेशन मिनिमम आपका कोई ना कोई एम्प्लॉय खाली बैठ सकता है, तो हमने बोल दिया पार्शियल रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। यस गाइस, कोई प्रॉब्लम है पार्शियल कॉन्स्टेंट्स में तो डू आस्क मी अगेन, जब तक क्लियर नहीं होता है ये कंसेप्ट, क्योंकि आगे आपको ईआर डायग्राम बनाने हैं। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स का भी ध्यान रखना है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है इन दो एंटिटीज के बीच में या पार्शियल पार्टिसिपेशन हो रहा है। यस, एनीवन? चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया और आप पूछो नहीं, पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज जो अब एक और कंसेप्ट अपन को देखना है, ध्यान में रखना है, दैट इज एंटिटीज के टाइप्स। ठीक है, एंटिटीज के टाइप, वीक एंटिटी एंड, दो टाइप की होती है एंटिटीज आपकी, वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसमें आपको पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स का लॉजिक पहले आना चाहिए और फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यस। अब फाइनल है, इसके बाद अपन एनहांस्ड ईआर डायग्राम्स पढ़ेंगे। नॉर्मल ईआर डायग्राम्स में आपके यही लॉजिक्स आते हैं, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स आपको रिप्रेजेंट करना होता है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना होता है, कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करनी होती है और एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, entities are of two types. First one is strong entity and second one is weak entity. क्या होती है strong and weak entity? Simple logic है, यहाँ पे देखो कि कोई आपके पास एंटिटी दे दी गई आपको, मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके पास एंटिटी दे दी गई आपको, स्टूडेंट एंटिटी दे दी गई। ठीक है, इसके आपने एट्रीब्यूट्स देख लिए कि एस आई डी आपका एक एट्रीब्यूट हो गया, ये आपका की एट्रीब्यूट है तो हमने इसको अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट किया। दूसरा हो गया हमारा स्टूडेंट नेम, एक एट्रीब्यूट हो गया। तीसरा हो गया आपके पास एस एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, थर्ड एट्रीब्यूट हो गया। मल्टीपल कर सकते हैं अपन, इतनी लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसी एंटिटी जिसके पास अपनी की एट्रीब्यूट होती है, फाइन, ऐसी एंटिटी जिसके पास अपनी की एट्रीब्यूट होती है, की एट्रीब्यूट क्या होती है ये मैं अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, प्राइमरी की और सारे कीज का कंसेप्ट, जो आपके पूरे एंटिटी सेट को, पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर जाए। ठीक है, वो होती है आपकी की एट्रीब्यूट। ऐसी एंटिटी जिसके पास आपकी की एट्रीब्यूट होती है वो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, एनी एंटिटी विच हैज अ प्राइमरी की, जिसके पास उसकी की एट्रीब्यूट होगी वो एंटिटी कहलाई जाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये सिंपल सिंगल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल अपन रिप्रेजेंटेशन अभी तक कर रहे हैं ना, अच्छा ये ओवल में हो गया, ये रेक्टेंगल, सॉरी, यस, सिंपल अभी तक जो अपन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एंटिटी का रेक्टेंगल का, वैसे ही रिप्रेजेंट करी जाएगी सिंगल रेक्टेंगल्स में। ठीक है, वेयर एज दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस जस्ट अपोजिट, क्या, ऐसी कोई एंटिटी जिसके पास अपनी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं हो, जिसके पास अपनी की एट्रीब्यूट नहीं हो, उस एंटिटी को हम बोलते हैं वीक एंटिटी। ठीक है, ऐसी एंटिटी जिसके पास उसकी की एट्रीब्यूट है, जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से वो पूरे के पूरे एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट आइडेंटिफाई कर सकती है, वो एंटिटीज तो होती है मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और ऐसी एंटिटी जिसके पास अपना की एट्रीब्यूट नहीं है, ये फालतू की एट्रीब्यूट नेम एंड एड्रेस ये सारी के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उसके पास की एट्रीब्यूट एक भी नहीं है जिससे वो पूरे के पूरे एंटिटी सेट को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, ऐसी एंटिटीज होती हैं हमारे पास वीक एंटिटी। ठीक है, अ वीक एंटिटी इन डीबीएमएस डू नॉट हैव अ प्राइमरी की। ठीक है, डू नॉट हैव अ प्राइमरी की, फाइन, ये तो एक ब्रॉड डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसके पास अपनी प्राइमरी की होगी, इसके पास अपनी प्राइमरी की नहीं होगी, तो एंटिटीज है। दूसरी चीज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो है हमारी वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। कैसे बोल सकते हैं अपन कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास बीसीए सेकेंड ईयर बैच
2। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर। ठीक है, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर। तो मेरी ये पर्टिकुलर BCA 2 किसी और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसकी ये एट्रीब्यूट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। जैसे ही मुझे रोल नंबर पता चल जाएगा, मैं BCA के हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी दूसरी एंटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज होती हैं। ठीक है, वेयर एज दूसरा केस अगर अपन लेते हैं वीक एंटिटी का, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया कि यहाँ पे कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स तो होंगी लेकिन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगी। मान लीजिए कोई आपके पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, एक आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एक आपके पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। ठीक है, लेकिन कोई भी आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। इस केस में ये जो पूरा का पूरा एंटिटी सेट होता है, ये किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा एंटिटी सेट जो है आपका ये वीक एंटिटी का, ये किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे आपका डिपेंडेंट होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट होगा अपन एक एग्जांपल से समझेंगे, और उस जिस भी पर्टिकुलर एंटिटी एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं ये भी अपन देखेंगे। लॉजिक समझ आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड वीक का डिफरेंस बेसिक है, उसके पास प्राइमरी की है, इसके पास प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, वीक के पास प्राइमरी की नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी अपने आप में डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं है, अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी रोल प्ले करेगी। लेकिन वीक एंटिटी जो है वो आपकी किसी ना किसी एंटिटी सेट पे डिपेंडेंट होती है, दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज की तो अभी तक अपन एग्जांपल देख ही रहे थे, इसका तो एग्जांपल अपन को आई डोंट थिंक डिस्कस करने की जरूरत है। लाइक अपन स्टूडेंट लिया था, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। ठीक है, अगर उसके पास अपनी SID है तो। ठीक है, आप ले रहे थे एम्प्लॉय, EMPID, एम्प्लॉय आपके पास एक एंटिटी है, सिंगल रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको दे दो EMPID। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोजेक्ट ID, कोई भी आप एंटिटी बना रहे हैं, अगर उसकी की एट्रीब्यूट है तो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, वीक एंटिटी को अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास एक एंटिटी है ATM और दूसरी एंटिटी है आपके पास ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दो एंटिटीज हैं आपके पास, ATM एंड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे अपने पास टाइम है क्या? यस, हल्का सा बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अ वीक एंटिटी इज अ टाइप ऑफ एंटिटी विच डज नॉट हैव इट्स की एट्रीब्यूट। इट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली बाय कंसिडरिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर एंटिटी। हमने बोला उस पर्टिकुलर एंटिटी के पास खुद के पास तो अपनी की एट्रीब्यूट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको डिपेंड करवा देंगे दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की पर। ठीक है, दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के प्राइमरी की पर हम उसको डिपेंड करेंगे। कैसे कर सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पे दो आपके पास एंटिटीज दी गई हैं, एक दे दिया गया आपको ATM और दूसरा दे दी गई आपको ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ATM के पास ATM ID है अपनी प्राइम एट्रीब्यूट, एड्रेस है एट्रीब्यूट, और टाइम है उसकी थर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, दूसरी एंटिटी है आपके पास ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट टाइप। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर जैसे फॉर इंस्टेंस ट्रांजैक्शन नंबर इसका एक एंटिटी दे दिया, एट्रीब्यूट दे दिया ट्रांजैक्शन का, अमाउंट एक एट्रीब्यूट दे दिया, टाइप एक एट्रीब्यूट दे दिया। तो ध्यान करो कि ट्रांजैक्शन की जो 3 एट्रीब्यूट हैं, अमाउंट जो होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की वो सिमिलर हो सकती है ना। 2000 मैंने ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन अमाउंट ATM में से ट्रांजैक्ट किया, 2000 आपने ट्रांजैक्ट किया, 4000 आपने ट्रांजैक्ट किया, 40,000 किसी दूसरे ने ट्रांजैक्ट किया, तो अमाउंट कैन बी सिमिलर। तो अमाउंट तो हमारी की एट्रीब्यूट नहीं हो सकती। ऐसे ही टाइप भी आपका किसी पर्टिकुलर अकाउंट का सेम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सेविंग्स में से निकाल रहे हैं या करंट अकाउंट में से निकाल रहे हैं, आपके अकाउंट का टाइप क्या है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन ATM में से निकालते टाइम आपका टाइप भी सिमिलर हो सकता है, तो ये भी एट्रीब्यूट हमारी की एट्रीब्यूट नहीं हो सकती। ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक है, थर्ड आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर ऐसी एट्रीब्यूट है जो एट्रीब्यूट आपकी यूनिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी तो आपके यूनिक होते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर एक ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस एटीएम में से एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, उसी पर्टिकुलर टाइम पे दूसरे एटीएम में से सेम अकाउंट पे से दूसरा किसी ने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर चांसेस कि मेरा ये जो ट्रांजैक्शन नंबर की जो वैल्यू है ये सेम भी हो सकती है और सिमिलर सेम क्या यूनिक भी हो सकती है और नॉट यूनिक भी हो सकती है, ठीक है। यूनिक होगी मैक्सिमम केसेस में, लेकिन चांसेस आर देयर कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई दूसरे उसी एटीएम से उसी पर्टिकुलर एटीएम से कोई दूसरे एटीएम मशीन पे उसने ट्रांजैक्शन किया, तो ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास हो सकता है, एक ऐसी एट्रीब्यूट आई मेरे पास जो सिमिलर यूनिक भी हो सकती है और यूनिक नहीं भी हो सकती। इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सी एंटिटी है, वीक एंटिटी, क्योंकि इसके पास एक कोई भी ऐसी एट्रीब्यूट नहीं है जो से यूनिक हो ही, ठीक है। इसके पास ऐसी एट्रीब्यूट है जो मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी यूनिक, ठीक है। तो इस एंटिटी को, इस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। ऐसी एंटिटी, ऐसी एट्रीब्यूट, सॉरी, ऐसी एट्रीब्यूट जो आपकी पर्टिकुलर एंटिटी के साथ एसोसिएट कर दी गई है और वो प्राइमरी की आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देयर आर चांसेस, लाइक पार्टिसिपेशन में बोला था ना अपन ने, पार्शियल पार्टिसिपेशन में, कि आपका सबके सब करेंगे भी और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, उसको हम बोल देंगे डिस्क्रिमिनेटर। और ये कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी, ये सेमी डैश्ड से रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है। कैसे, आप अगर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो ये इसकी प्राइम एट्रीब्यूट है, अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करोगे, डिस्क्रिमिनेटर को आप डॉटेड अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये आपके पास एंटिटी, क्योंकि इसके पास की एट्रीब्यूट नहीं है, आपके पास डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दी गई। अगर ये एंटिटी आपकी वीक है तो ये रिलेशनशिप भी आपका वीक होगा, तो डायमंड शेप भी डबल डायमंड से रिप्रेजेंट होगा, दैट रिप्रेजेंट वीक रिलेशनशिप। चलिए, टाइम हो गया है अपना, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए हैं आज, ओके। मैम ये मीटिंग आप एंड कर रहे हो ना? हाँ सर, इसी में कंटिन्यू कर लूं? नहीं नहीं नहीं, यही बोल रहा हूँ मैं, आपको ये मीटिंग चाहिए हमको। अच्छा ठीक है। आप इस मीटिंग को एंड करके, अभी तो 11 बजे का टाइम है ना हाँ उनका, तो वैसे भी आप अपने आईडी से भेज देना उनको, बीबीए को। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, एंड कर दो आप ये मीटिंग, है ना? हाँ सर।